गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आत्मकथा का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसमें हमने पढ़ लिया था कि 1950 से पहले कौन कौन सी जो आत्मकथाएं लिखी गई, महिला आत्मकथाकार कौन कौन से, उनके बारे में। ठीक है, तो चलो थोड़ा थोड़ा पीछे का देख लेते हैं। जैसे कि 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा में प्रथम आत्मकथा लिखी थी, अर्धकथा। ठीक है, और 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास की जो प्रसिद्ध आत्मकथा थी वो कौन थी, मेरी आत्मकहानी थी। और इसमें जो है जैसे कि जो पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन थी, जानकी देवी बजाज थी। उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी थी, मेरी जीवन यात्रा। तो हमने महिलाओं का भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1950 के बाद जो जो आत्मकथाएं लिखी गई। यहाँ स्लाइड कट गई है ऊपर से, तो हम करेंगे आज 1950 के बाद जो जो आत्मकथाएं लिखी गई। ठीक है, 1950 के बाद जो जो आत्मकथाएं लिखी गई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले नाम है यशपाल का। यशपाल ने जो आत्मकथा लिखी है उसको 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग इसका 1951 में सिंहावलोकन, द्वितीय भाग इसका 1952 में, यह भी सिंहावलोकन, और तृतीय भाग इसका 1955 में, सिंहावलोकन। तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है, सिंहावलोकन। अब देखिए जो यशपाल की आत्मकथा है इससे किस तरह से क्वेश्चन आता है। इसमें एक तो पूछा जाएगा कि सिंहावलोकन आत्मकथा किसकी है, यशपाल की है। और इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंहावलोकन आत्मकथा के कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, दूसरा है सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक ने 1951 में स्वतंत्रता की खोज में लिखी है। दूसरा है शांतिप्रिय द्विवेदी का परिव्राजक की प्रजा। अब देखिए दोनों में शांतिप्रिय द्विवेदी व जो सत्यदेव परिव्राजक है उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो सत्यदेव परिव्राजक ऊपर नाम है, परंतु जो है शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखी है परिव्राजक की प्रजा, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको देखो कैसे याद करना है। जो सत्यदेव परिव्राजक है उन्होंने लिखी है स्वतंत्रता की खोज। अब देखो जो स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता और सत्य को एक दूसरे से जोड़ना। और कैसे जोड़ेंगे, जो देखो जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं ना वे सदा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता है। और जो झूठ बोलते हैं उन्हें तो पता होता है कि उनका झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। तो जो सत्य बोलते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी का है परिव्राजक की प्रजा। अब जो प्रजा है उनमें क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, प्रजा में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको याद करना है। सत्यदेव परिव्राजक की है स्वतंत्रता की खोज, और शांति प्रिय द्विवेदी की है 1952 में परिव्राजक की प्रजा। नेक्स्ट है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने 1952 में अपनी आत्मकथा का भाग 1 प्रकाशित किया था, जिसका नाम था चांद सूरज के वीरन, और दूसरा 1985 में नील यक्षिणी। तो जो देवेंद्र सत्यार्थी हैं उनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं। पहला है चांद सूरज के वीरन और दूसरा है नील यक्षिणी। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। जो देव होते हैं, देवों का वास कहाँ मानते हैं, हम मानते हैं ना कि ऊपर होते हैं देव, आकाश में ऊपर होते हैं, आसमान में। ठीक है, तो जो चांद होता है वो भी कहाँ होता है, वो भी ऊपर आसमान में होते हैं। सूरज भी आसमान में होते हैं। यक्ष और यक्षिणी भी कहाँ होते हैं, आसमान में ही होते हैं, देवों के साथ होते हैं ना सभी। तो चांद सूरज यक्षिणी सब क्या है, देवों के साथ ही होते हैं। तो देवों से क्या हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट है गंगा प्रसाद उपाध्याय का जीवन चक्र। इसको याद कर लेना, ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है वैसे। चतुरसेन शास्त्री का यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्मकहानी। नेक्स्ट है सेठ गोविंद दास का याद करना है, ये बहुत मोस्ट है। आत्मनिरीक्षण। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। जो सेठ लोग होते हैं ज़्यादातर उनको आपने रिलेट करना है। जो सेठ लोग होते हैं वो ज़्यादातर जैसे दुकान में होते हैं, जो लाले वगैरह होते हैं, ठीक है,
वही होते हैं। और इनका काम ज़्यादातर क्या होता है, निरीक्षण करते रहते हैं ये सेठ लोग ज़्यादातर दुकान में, कि उनके पास क्या सामान है, क्या ख़त्म है, क्या मंगवाना है। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास का है आत्म निरीक्षण। नेक्स्ट है देवराज उपाध्याय का बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। अब देवराज उपाध्याय का है ये। ठीक है, बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर। बचपन और यौवन, इसको याद रखना है, बचपन व यौवन। बचपन में भी क्या करते हैं हम लोग, राज करते हैं, देवराज राज, इससे हमने राज शब्द लेना है। ठीक है, बचपन में भी हम लोग क्या करते हैं, राज करते हैं, और यौवन में भी राज करते हैं। तो बचपन में क्या करते हैं हम लोग, राज, और यौवन में भी हमारा अपना ही राज होता है। ठीक है, राज से बनाना है देवराज उपाध्याय। नेक्स्ट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है अपनी खबर। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है अपनी खबर। अब देखिए उग्र, जो व्यक्ति उग्र होते हैं ना, गुस्से वाले, वो खबर ले लेते हैं किसी की भी, मतलब वो गुस्सा कर देते हैं कभी भी किसी को। तो उग्र व्यक्ति क्या कर लेते हैं, खबर लेते हैं। खबर लेते हैं, कौन लेते हैं खबर, उग्र व्यक्ति लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है जरूरी, नेक्स्ट है इसमें हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग कौन कौन से हैं, और इनको जो है क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है। ठीक है, इनको जो है क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है। इसका जो प्रथम भाग है वो है 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है 1970 में नीड़ का निर्माण। ठीक है, और तीसरा है 1978 में बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। अब देखिए जो हरिवंश राय बच्चन है, उनकी जो आत्मकथा के जो 4 भाग हैं उनको याद करना है। तो पहला भाग कब है, 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर है नीड़ का निर्माण। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, हरि जो है भूल गए, हरि 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 भूल गए, क्या भूल गए, हरि भूल गए नीड़ का निर्माण करना। हरि भूल गए नीड़ का निर्माण करना। तो भूल से क्या बनना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण से नीड़ का निर्माण। तो हरि भूल गए हैं नीड़ का निर्माण करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, फिर बसेरा बना लिया। बसेरा मतलब घर बना लिया। हरि भूल गए नीड़ का निर्माण करना, फिर उन्होंने बसेरा बना लिया, और बसेरे में क्या किया उन्होंने, 10 द्वार लगा दिए। कितने द्वार लगा दिए, 10 द्वार लगा दिए। ठीक है, तो बसेरे से दूर हो जाएगा, 10 द्वार से सोपान तक हो जाएगा लास्ट इनका। ठीक है, तो इनका जो है हरिवंश राय की जो आत्मकथा है उनको क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है, तो इनको भी याद करना है। तो पहला क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, नीड़ का निर्माण। तीसरा होगा बसेरे से दूर, और चौथा हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा का अपनी कहानी। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी, इसको भी याद करना है, ये भी जरूरी है। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी। अब अपनी कहानी, वृंदावन, जो वृंदावन में क्या है, सब लोग अपनी अपनी कहानी कहते थे कृष्ण से। ठीक है, वृंदावन में सब लोग क्या है, अपनी अपनी कहानी कहते थे कृष्ण से, कि कृष्ण को गोपियाँ बोलती थी कृष्ण को हम प्यार करते हैं, राधा बोलती थी हम करते हैं। ठीक है, यशोदा मैया बोलती थी कृष्ण तो मेरा लल्ला है। तो जो है वृंदावन में क्या होता था, सब अपनी अपनी कहानियाँ कहते थे। नेक्स्ट है राम अवतार अरुण। राम अवतार अरुण का है अरुणायन, ये जरूरी नहीं है वैसे। नेक्स्ट है कृष्ण चंद्र का आधे सफ़र की अधूरी कहानी, पढ़ लेना इनको एक एक बार वैसे। नेक्स्ट है बलराज साहनी। बलराज साहनी का भी जरूरी है। बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा। अब देखिए जो बलराज साहनी है, इनका जो है फिल्मी दुनिया से नाता है। ठीक है, जो बलराज साहनी है, वैसे देखो एक्टर भी है एक बलराज साहनी, आप लोगों को अगर पता होगा, जो लाफ्टर शो वगैरह करते हैं, जिसमें एंकरिंग वगैरह करते हैं बलराज साहनी। तो इसको इस तरह याद रखना कि वो फिल्म में काम करते हैं। तो फिल्म मतलब मेरी फिल्म आत्मकथा, तो फिल्मी आत्मकथा किस क्या हो जाएगा, बलराज साहनी का। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा का घर की बात। रामविलास शर्मा का है घर की बात। नेक्स्ट है शिव पूजन साहे का मेरा जीवन।
नेक्स्ट है हंसराज रहबर का मेरे साथ जन्म। इसको याद करना है, हंसराज रहबर को मेरे साथ जन्म। अब देखिए हंसराज रहबर मेरे साथ जन्म। अब 7 जन्मों तक इंसान यही चाहता है कि हंसता रहे, मतलब खुशी से रहे। ठीक है, इंसान यही चाहता है कि उसके 7 जन्म हो तो वो क्या करे, हंसे हंसे हंसता रहे, मतलब खुश हो। तो मेरे 7 जन्मों में मैं ये चाहता हूँ कि मैं हंसता रहूँ। ठीक है, इसको इस तरह रिलेट करेंगे, हंसराज रहबर। नेक्स्ट है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, जो रामदरस मिश्र हैं उनकी जो आत्मकथा है, उनके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। इसमें पहला है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ और फुर्सत के दिन। रामदरस मिश्र का ये भी जरूर याद करना है इसको। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ व फुर्सत के दिन। ये है रामदरस मिश्र के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें जो ज़रूरी है, वैसे तो देखिए स्लाइड मैंने लगा ली है, इसमें आप लोगों ने देख लेना है सबको एक एक बार। इसमें जो ज़रूरी है सिर्फ मैं फ़िलहाल वही करवाऊंगी और आप लोगों ने देख लेना है। इसमें है, नेक्स्ट है अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र का है अर्धकथा। यशपाल, इसको रहने दो। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का है मुंडेर पर सूरज, देर सबेर आपस की बातें। मुंडेर पर सूरज, देर सबेर आपस की बातें किसका है, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है रविंद्र कालिया का गालिब छुटी शराब। रविंद्र कालिया का है गालिब छुटी शराब। तो इसको इस तरह याद करना कि गालिब की शराब को किसने छुड़ाया था, रविंद्र कालिया ने छुड़ाया था। जो गालिब है वो बहुत शराब पीते थे और जो रविंद्र कालिया ने है उनकी शराब को क्या है, छुड़ा दिया। नेक्स्ट है इसमें कमलेश्वर का, जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी, कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए। ये जरूरी है इसमें। ओह, ये तो नीचे का है, भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का है कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए। अभी हम जो भगवती है, भगवती के चरण की क्या बात है, भगवती के चरण में जो है, जो भगवती होता है, भगवती मतलब माता। ठीक है, भगवती माता के चरणों की बात ही क्या है, कहीं न जाए क्या कहिए। उनकी महिमा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, राजेंद्र यादव का है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। राजेंद्र यादव का क्या है, जरूरी है राजेंद्र यादव का, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो मुड़ मुड़ कर देखिए, अब जो राजा होते हैं वो मुड़ मुड़ कर देखते हैं हमेशा अपनी प्रजा की ओर, कि मेरी प्रजा मेरा विद्रोह तो नहीं कर रही है, मेरी प्रजा मेरी बात तो नहीं सुन रही है। राजा हमेशा मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं प्रजा को। तो राजेंद्र यादव का क्या हो गया, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अखिलेश, इसको ब्रेन दो। नेक्स्ट है भीष्म साहनी का आज के अतीत। और इसमें जो जरूरी है वो है आगे रविंद्रनाथ त्यागी का बसंत से पतझड़ तक। रविंद्रनाथ त्यागी का है बसंत से पतझड़ तक। विष्णु प्रभाकर का है, बहुत जरूरी है विष्णु प्रभाकर, इसको याद करना है जरूरी। विष्णु प्रभाकर का है पंखहीन, मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया। विष्णु प्रभाकर का है पंखहीन, पंखहीन मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया। अब देखिए जो विष्णु होता है, विष्णु भगवान, भगवानों का वास भी हम यही मानते हैं कि स्वर्ग में है, ऊपर है स्वर्ग। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं वो भी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। पंखहीन पक्षी होते हैं ना, पंखहीन पक्षी मुक्त गगन में। तो ये तीनों चीज़ें मिलती मिलती लग रही है ना, जैसे पंखहीन मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया, पंखहीन मुक्त गगन में पक्षी उड़ गया। तो ये किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। अब देखिए इसमें जो जरूरी है कुछ लाइनें, इनको भी जरूर याद करना है, जरूर पढ़ना है इनको भी। जैसे कमलेश्वर ने, अच्छा इसमें ऊपर रह गया, सुमित्रा नंदन पंत ने जो है 60 वर्ष एक रेखांकन। सुमित्रा नंदन पंत की जो आत्मकथा है वो है 60 वर्ष एक रेखांकन। बहुत ही जरूरी है और इसको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष एक रेखांकन और मिथिलेश्वर की है कहाँ तक कहे योगों की बात। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें जो जरूरी लाइन्स है, कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया। देखिए जो कमलेश्वर है उन्होंने जो गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में उन्होंने क्या किया है, 1980 में उन्होंने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथा का संपादन किया है गर्दिश के दिन में। तो गर्दिश के दिन में कितने जो रचनाकार हैं उनकी आत्मकथाओं का संपादन है 12, और इसका संपादन कब किया गया, 1980 में। जो गर्दिश के दिन है इसका संपादन किसने किया था, कमलेश्वर ने। ठीक है, और इसमें कितने रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन है, 12 रचनाकारों की आत्मकथा का इसमें संपादन है। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से, देखो किस किस के सहयोग से, अर्चना वर्मा बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में इन्होंने किया है। ठीक है, देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में इन्होंने किया है। नेक्स्ट है विष्णु चंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मुक्ति बोध की आत्मकथा की रचना किसने की है, विष्णु चंद्र शर्मा ने। मुक्ति बोध की आत्मकथा की रचना किसने की है, विष्णु चंद्र शर्मा ने। कब की है, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। तो निराला की आत्मकथा किसने लिखी है, सूर्य प्रसाद दीक्षित ने, और मुक्तिबोध की किसने लिखी है, विष्णुचंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है, राजकमल चौधरी ने। नेक्स्ट है रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित करवाया। जो रामदरस मिश्र हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित करवाया। तो जो समय है सहचर तो आत्मकथा किसकी है, ये है रामदरस मिश्र की। समय है सहचर आत्मकथा किसकी है, रामदरस मिश्र की। नेक्स्ट रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित करवाया है। अब देखिए जो रामविलास शर्मा है उनकी आत्मकथा के जो 3 भाग प्रकाशित थे उसको उन्होंने किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया, अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग याद रखना है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा किसकी है, रामविलास शर्मा की है ये। तो चलो इसमें नेक्स्ट है दलित आत्मकथा का विकास। दलित आत्मकथा का विकास 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा स्वीकार किया गया है। तो हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है, अपने अपने पिंजरे। और किसने लिखा है ये, मोहनदास नेमिशराय ने। तो कब लिखा है, 1995 में। इसकी डेट याद रखनी है, 1995 में मोहनदास नेमिशराय ने अपने अपने पिंजरे कृत जो उनकी आत्मकथा है उसको जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा दलित आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम दलित आत्मकथाकार कौन थे, मोहनदास नेमिशराय। और मोहनदास नेमिशराय ने कौन सी आत्मकथा लिखी, अपने अपने पिंजरे। और कब लिखी, 1995 ईस्वी में। ठीक है, इसी में जो है 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए इसमें जो दलित आत्मकथाकार है वो है मोहनदास नेमिशराय, अपने अपने पिंजरे 1995 में। और दूसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन 1997 में। कौशल्या बैसंती का दोहरा अभिशाप। अब जो कौशल्या है ना, कौशल्या को तो एक्चुअली में दोहरा अभिशाप मिला ही था। कैसे, एक तो देखो राम को वनवास मिल गया और दूसरा जो दशरथ है उनकी भी मृत्यु हो गई, तो अभिशाप ही हो गया ना ये कौशल्या। तो कौशल्या को इस तरह याद रखने की कौशल्या को दोहरा अभिशाप मिला था। नेक्स्ट है माता प्रसाद का झोंपड़ी से राजभवन तक।
झोंपड़ी से राजभवन तक। अब देखिए जो माता है, माता का प्रसाद होता है, माता होती है ना, माता का प्रसाद, माता का प्रसाद चाहे झोंपड़ी में रहे चाहे राजभवन में रहे, सबको एक 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 समान मिलता है माता का प्रसाद, ठीक है। माता का प्रसाद झोंपड़ी में रहे चाहे राजभवन में रहे, सबको एक समान मिलता है। तो कब लिखी गई है? 2002 में। नेक्स्ट है सूरजपाल सिंह चौहान का। तो जो सूरजपाल सिंह चौहान है उनकी है तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत व संतप्त। अब जो सूरज है, सूरज को तिरस्कृत नहीं करना है कभी, सूरज को तिरस्कृत नहीं करना है कभी, क्योंकि सूरज क्या होता है? संतप्त मतलब तप्त होता है। सूरज क्या होता है? तप्त होता है, इसलिए उसको कभी क्या मत करो? तिरस्कृत मत करो। नेक्स्ट है सयोराज सिंह बेचन, इनका रहने दो। रमाशंकर आर्य का है घुटन, और तुलसीराम, हाँ तुलसीराम मोस्ट है, तुलसीराम का मोस्ट है, इसको याद रखना है। तुलसीराम का है मुर्दहिया, बहुत बार पूछा जाता है। तुलसीदास का है मुर्दहिया 2010 में, और मणिकर्णिका 2013 में। तुलसीदास के कौन कौन से हैं? मुर्दहिया व मणिकर्णिका। तुलसीदास को याद करना है, ये भी बहुत ही मोस्ट है, मुर्दहिया व मणिकर्णिका। नेक्स्ट है किशोर शांताबाई काले का छोरा कोल्हाटी, और नेक्स्ट है इसमें जरूरी रूप नारायण सोनकर का नागफनी मेरे जीवन की बाइबल। रूप नारायण सोनकर का है नागफनी और मेरे जीवन की बाइबल। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती मेरी पत्नी और भेड़िया, मोस्ट है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती का मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 का है ये। नेक्स्ट है सुशीला टकभोरे का शिकंजे का दर्द। सुशीला टकभोरे का क्या है? शिकंजे का दर्द, ठीक है। सुशीला टकभोरे शिकंजे का दर्द, और धर्मवीर भारती का मेरी पत्नी और भेड़िया। तो जो आत्मकथाएं हैं उसका तो यहीं पे अब ख़त्म हो गया। ये जो 20 लाइटें मैंने लगाई है इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें मोस्ट चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।